दोस्तों में सौम्य थे। तो आज जो वीडियो तो टाइटल से हमें पता चल गया किसके बारे में है। तो ये इस वाला होता है हज़ार लाइट इन स्कूटर। तो स्कूटर में तो पता है कि हज़ार लाइट होता है, एक स्विच होता है, तो पता है ना आपको, जो लेफ्ट राइट जो दो लाइट जो एक साथ लिंक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता है हज़ार स्विच का मेन फंक्शन है। फोर व्हीलर तो पता है आपको ये हज़ार लाइट स्विच होता है। तो एक्चुअली ये तो फंक्शन देख लेते हैं, लिखा क्या कमेंट में, ये हज़ार लाइट विदाउट ऑल्ट्रेशन। जैसे बहुत सारा गाड़ी में देखे कि इंडिकेटर नॉर्मल है और हज़ार लाइट का एक नया टाइप का किया है, वो कोई भी छेद वेद करके या फिर कोई भी जगह काट के या फिर से ग्रिल के पास ऐसे छोटा स्विच लगा के ऐसे करता है। तो वो दबाएगा तो हज़ार लाइट चलेगा। और हम जो करेगा कुछ छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका भी दिखा कि जुगाड़ क्या है। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो दिखाता हूँ। तो ये मैंने अमेजोन से लिया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। सो गाइस देख सकते हो, सो गाइस दिस इज द स्विच। तो देखो हज़ार लाइट का स्विच भी है, हज़ार का फोटो। तो इसमें लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर स्विच है, वो स्विच मेरे को बदल के ये वाला लगाना होगा, नथिंग एल्स। तो ये लगाने का सिस्टम में दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी चलो मेन चीज़ बता। इसका मतलब मेन फंक्शन क्या पता है हज़ार लाइट का। बिकॉज ये होता है कि ये तो सोचो कहीं पार्किंग में हो, ठीक है, साइड में रुके हो कहीं भी, ठीक है, कोई काम है, फिर कोई फ़ोन आया तो रुके हो। अब रुके हो तो बीच रोड पे कहीं भी अगर उनको गाड़ी बंद पड़ गया, जो भी कुछ हो गया, कोई इमरजेंसी कोई बोल के नहीं आता, ठीक है। तो उस समय क्या कहेंगे आप, क्या बोलेंगे भैया रुके हुए इमरजेंसी है, तो पब्लिक तो चिल्लाएगा, माँ बाप का गाली देगा। तो हज़ार लाइट आपको लेके ना सिग्नल देगा कि ये आप भाई वो बिजी है, वो अगर फंस गया कोई मुसीबत है, जो कुछ भी। हज़ार मतलब क्या, एक मुसीबत होता है। हज़ार मीन्स डेंजर, डेंजर एनीवन हैज फॉलन इन डेंजर, ठीक है। तो ये मेन हज़ार का मीनिंग है, ठीक है। तो यही जो इसका ये स्विच जो है, ये इसका मेन काम है, ठीक है। तो हज़ार लाइट का स्विच मतलब ये बताएगा कि आप डेंजर में हो, आप किसी मुसीबत में फंस गए, ठीक है। तो ये है हज़ार लाइट का मेन फीचर। तो यही है हज़ार लाइट का, और कुछ नहीं है, और नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये तो कौन, तो ये होता है हज़ार लाइट का मेन फंक्शन। बहुत जन कमेंट करते हैं फेसबुक का वीडियो पे नहीं बनाऊंगा, बिकॉज एक कांड हो गया काइनेटिक होंडा। मैं फुल्ली डिप्रेस्ड, में इतना मन में दिल टूट गया, जीने का मन ही नहीं कर रहा है। क्योंकि परसों में निकलते काम से, ठीक है, काइनेटिक होंडा लेके जाते थे, यही घर आने के समय अराउंड 8 किलोमीटर के पहले ही बाहर के गाड़ी का क्लच बेल्ट टूट गया है, चला डम, मैं बोल गाड़ी बंद कर। उसके पहले तो ठीक है, जब जाने के समय मैं समझ गया था मजा नहीं आ रहा है, दूसरों को भाग नहीं रहा, ठीक है, चल रहा है। तो फिर धीरे धीरे हवा दिया, भागा। उसका क्या गाड़ी में बोले ना, मतलब जो मजा आता है, ये 2 स्ट्रोक का, जो आपको पता है, जो 2 स्ट्रोक गाड़ी चलाता है, जो भी गाड़ी हो, वेस्पा हो, RX-100 हो, काइनेटिक हो, या फिर चेतक हो, व्हाटएवर, तो इसे 2 स्ट्रोक गाड़ी को चलाने का सुकून जो है ना, वो अलग ही मजा है, ठीक है। और फिर मैं काइनेटिक को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज CVT ट्रांसमिशन मॉडल जनरेशन में आराम से चला सकते हैं कहीं भी। और ये जो वेस्पा है, जो इस पर आपका गियर का झमेला है, तो गियर का झमेला एक ट्रैफिक में इशू करता है फर्स्ट। और सेकेंडली ये फर्स्ट स्कूटर भी है काइनेटिक में, दादाजी के हाथ में नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही तो वही हुआ था। तो जा रहा था, जाता धम करे, क्या हो पहले खींचे, मैंने को भूत बस कर गया, भूत में बिलीव नहीं करता। अचानक क्या बंद हो गया, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा है, सेल्फ दे रहा है, तो सेल्फ तो वही है, क्या हुआ, तो वायर को फट गया, तो डर गया मैं। उसके बाद मैं उठाया स्टैंड में, किक दिया, किक तो पूरा गया था, हेडलाइट सब जल रहा है, बस सेल्फ नहीं हो रहा। किक दिया, देने गया तो पूरा किक मतलब फ्री, मतलब तो किक में जो आवाज़ है ठटन करके, वो आवाज़ नहीं है, ऐसे मुझे ऐसे ही चला जा रहा है, मतलब नवा उठाया, ऐसे लगा, छोड़ दिया सर, ऐसे मतलब ऐसे हो रहा है, ठीक है, किक का हालत। और स्प्रिंग का फ्रिक्शन काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे किया ऐसे हो गया, मैं ऐसे किया तो ऐसे ही रह गया, वैसा नहीं, ऐसे किया ऐसा लगा, छोड़ दिया, लगा छोड़, ऐसा हो रहा है। सेल्फ मतलब थोड़ा सेल्फ ले लिया, लेकिन पिकअप लेते जा नहीं रहा है, उसके बाद हज़ार पिकअप ला वो दूसरा हुआ, और गाड़ी आगे नहीं जा रहा। उसके बाद नियम में झमेला हुआ था, ओके, एक नियम पे मैकेनिक में ढूंढे, मुन्ना आने वाली, मैंने मैकेनिक आने नहीं वाला था, तो बोला था ना दूर से काम ईजी था, ठीक है। तो ये तो छोटा ही नहीं मिल रहा था, उसमें मैकेनिक देखा, तो उसको के पास जब पास में मैकेनिक देखे, तो और एक मैकेनिक थे, बेसिकली इस गाड़ी का कोई हाथ नहीं देता। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हो ये सब चीज़, बिकॉज इसे ओल्ड व्हीकल्स, इसमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता, ये वो वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो ये तो बहुत सारे को कमेंट्स है इसके बारे में। तो यही बात है, तो मतलब हो रहा है, मतलब गाड़ी बोल रहा है, मतलब गाड़ी का काम नहीं करता,
ठीक है। तो उसके बाद मैं इतना दिल छूट चुका था, अच्छा ना तो ऑडियो मिस्त्री में तो पहले बोलते थे देखते तो देखो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देंगे बट देखो गाड़ी में पेमेंट मिलेगा। तो देखा बोला कि यही रैचेट गया है कि सब फ्रंट स्वर्ग वेल्ट किया पता नहीं, क्लच शू के ऊपर वेल्ट मारा है, वो बेल्ट चेंज करना, बेल्ट पूरा फट के पूरा अटक गया था। नहीं ऐसा हाल होने इतना दिल टूट गया, ऐसे हो गया समझ में नहीं आ रहा, फुली डिप्रेस, अच्छा नहीं लग रहा मेरा, जीने का मन ही नहीं कर रहा, क्या बोल रहा है, इतना बुरा लग रहा है कैनेडी होने का ये सब हुआ है। पूरा बेल्ट कट गया, पूरा गड़बड़ कर रहा है। उसने तो देखा तो बोला कि तो उसने बोला कि किक का तो नहीं हो पाएगा, उससे सामान मिलता नहीं है, बेल्ट तो जैसे मिल जाएगा, तो बेल्ट में देखता हूँ कोशिश करके बोला, तो बोला कि ठीक है बेल्ट हो जाएगा, सेल्फ स्टार्ट होगा बट किक नहीं हुआ। तो मैं सोचा बेकार क्या सोचा, किक ही नहीं होगा तो सेल्फ से तो घर पहुँचोगे, उससे तो मुझे जाना पड़ेगा अपने मैकेनिक के पास। तो मैंने सोचा इससे बेटर है कि मैं डायरेक्ट उसके भी उससे ही काम करा लूँ। तो यही उनसे छोटा हाथी बुक करा के मैं गाड़ी को लेके गया वहाँ पे। मैंने मैकेनिक का पापा को फ़ोन किया, तो पापा का एक्टिवा लेके आया, तो गाड़ी टो अराउंड किया करके देखा, तो देखा सब कुछ, तो हैंगर बुश भी टूट गया है, बेंच स्टैंड भी अराउंड गया था, तो वो सब ठीक करने वाला है, देखो क्या होगा। कल गया था तो कल देखने गया था, तो अगर नॉर्मल थोड़ा काम हुआ है, उसे हैंगर बुश पूरा फट गया है, नया डलवाना पड़ेगा। ये मैं इतना दिल टूट चुका, जीने का मन नहीं कर, मैं क्या बोलूँ, मतलब गाड़ी का क्या हो गया, मैंने गाड़ी से मतलब इतना प्यार से संभाल के रखा था, मतलब छोड़िए मैं मन नहीं कर रहा है, जैसे वीडियो बना रहा हूँ भाई डायबिटीज शेव करने के ट्रिम करने का मन नहीं कर रहा, शेव तो छोड़ कर, शेव तो बात छोड़िए, तो शेव तो बहुत साल पहले छोड़ दिए, तो ट्रिम करने का मन नहीं करे, कुछ भी मतलब ऐसा रह रहा हूँ, हाल बेहाल हो गया। तो स्विच में लगाऊंगा, ठीक हो, इसको कुछ नहीं है, तो ये तो चलो ये बात करेंगे। तो ये एक स्विच का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, नेक्स्ट वीडियो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यही ये लगा लेता हूँ, ठीक है, तो ये लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ क्या होता है। स्टार्ट वीडियो। तो गाइस दिस इज द एक्टिवा सिटी 2022 मॉडल। तो कुछ नहीं करना, इसका स्विच मेरे को निकालना होगा, और स्विच निकाल के नथिंग एल्स नीड, जस्ट स्क्रू ड्राइवर, और इसको फ्लैट हेड करना पड़ेगा, दैट मींस फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। इसको यहाँ से लगा के खींचना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर भी दिखा देता हूँ कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। कोने पे ही थोड़ा स्क्रू ड्राइवर मारो, मार के हर जगह खोलो पूरा। टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा ना बने इसलिए थोड़ा बंद करके खोल देता हूँ, उसके बाद गाइस। तो यही तो फाइनली स्विच निकल गया। अब मुझे यहाँ पे ये जो वायरिंग है उसको निकालना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। पड़ेगा यहाँ पे निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ता है, ठीक है। निकाल के ये कुछ नहीं करना, तो यही ये जो स्विच है इसको लगा देना होगा। तो ये पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें भी पॉइंट है, तो पॉइंट से फिक्स कर दो, बस हो गया खत्म। और साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ थोड़ा हाइट वाइट का डिफरेंट साइज होगा, और ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, ठीक है। सब सेम है, फिक्स कर देता हूँ, करके अब दिखाता हूँ। ये स्विच लगा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे वायरिंग को निकालना पड़ेगा, और टफ हो रहा है, हाथ में लग गया मेरा भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस एक चीज़ देखिए वायर को निकालने के लिए मेरे को हॉर्न खोलना पड़ा, हॉर्न का स्विच देखो, देख सकते हैं, देखिए
अब कुछ नहीं करना, तो यही इस प्लग को फिट कर दो, बस काम खत्म। ऐसा और अंदर घुसा दो, ये फिक्स हो गया। हॉर्न को भी लगा देगा स्विच को, ये फिक्स हो गया। अब देख लो, तो यही हो गया। तो आप देखो चेक करके कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है कि नहीं। आई डोंट नो, देखो वाओ, क्या देख सकते हैं, देखो दोनों इंडिकेटर एक साथ चल रहे हैं, पीछे भी देख सकते हैं, बिना कोई ऑल्ट्रेशन, कुछ भी नहीं किया। तो ये स्विच लगा दिया, बस काम खत्म। तो देख सकते हैं गाइस, पीछे का सामने का भी दिखा देता हूँ। अब मेरा कोई टेंशन नहीं है हाईवे में चलाने के लिए। हाईवे में हज़ार लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैंने लगवाया है, जो हाईवे में कभी गाड़ी चलाते हैं हम। ठीक है, तो चलो दिखाता हूँ, वह बंद हो जाए। सो गाइस, तो यही करता हूँ। ठीक है, चाबी ऑन किया, अब ये लेफ्ट है, ठीक है, ऑफ किया, अब राइट है, देखे राइट का चल रहा है। अब लेफ्ट राइट दोनों एक साथ कहीं चल रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, दोनों एक साथ लिंक कर रहा है, कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं किया, जस्ट वो स्विच मैंने लगा दिए, बस काम खत्म। चारों एक साथ अपन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, और कुछ नहीं, तो देख लो, या ये भी कर सकते हैं। बस काम खत्म गाइस, सही हो गया। तो थोड़ा ऑल्ट्रेशन करके लगा दिया। और ये जो स्विच है कभी फेंकना मत, अगर ये अगर खराब हो गया तो स्विचों में सोचो चेंज करने का, तो आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, तो ये लगा देना। नहीं तो ये तो ठीक ही है, जिसमें मॉडिफिकेशन के लिए मैंने चेंज किया है स्विच और नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ मॉडिफिकेशन मैंने किया है, थोड़ा बिकॉज हाईवे में चलाने में दिक्कत होता है कभी कभी, तो देख सकते हो। देखे लो, ये स्विच रख देना, कभी फेंकना मत गाइस। पुराना हो गया तो क्या हुआ, ये चलेगा बाद में फिर से। ओके, तो एक स्विच बन रहा है। ठीक है, मेन का स्विच है, तो इसको मैं मोड़ के रख देता हूँ, ये स्विच बाद में काम आएगा। ठीक है, तो देख लिए गाइस कैसे लगाया। तो इसमें दिखा दो कैसे आप लेफ्ट का करेंगे, कैसे आप 1000 लाइट कैसे मोड चलाएंगे, वो मैं अभी दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है, तो लेफ्ट जलने के लिए देखो, लेफ्ट दिया, लेफ्ट जल रहा है। अब ऑफ किया, अब राइट करूँगा। ठीक है, तो राइट जल रहा है। अब 1000 करने के लिए देखो, ये लेफ्ट जलाया या फिर राइट, जो भी अब राइट किया, देखो दोनों एक साथ जलना शुरू। फिर से दिखाता हूँ, अब मैं राइट करता हूँ, राइट किया, अब डायरेक्ट बिना ऑफ करके लेफ्ट कर देता हूँ। अब देखो दोनों एक साथ जल रहा है, देखा गाइस, दिस इज द मेन थिंग गाइस, और कुछ नहीं। और जैसे पहले जैसे ऐसे करके डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता था, अब ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ क्या होगा, लेफ्ट करके ऑफ करके फिर से राइट करना पड़ेगा, ये एक दिक्कत है और नथिंग है। बराबर ये सब कुछ ठीक, देखो कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं करना पड़ा। अब राइट, देखो दोनों एक साथ जलना शुरू हो गया, दैट्स इट। तो ये सब घर में भी कर सकते हैं, तो ठीक है। और फॉग लाइट भी थोड़ा जला के दिखा देता हो गाइस, देख लो। तो यही था गाइस, तो मैंने वायरिंग को बनाया अपने हाथों से, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैं किया है। अब गाड़ी का ये दिखा दिया कैसा है, तो कमेंट कर बताना। अब ऊपर में जाके बात करता हूँ, इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, देखो कोई छेड़छाड़ कुछ नहीं किया। देखो ये फॉग लाइट का यहाँ पे से मॉडिफिकेशन में क्या है, एक्स्ट्रा एडेड एक्सेसरीज में देख लीजिए, ये फॉग लाइट का ये स्विच और नथिंग एल्स। और मीटर एलईडी मीटर पूरा एलईडी है, बस एलईडी सब लाइट, जो मीटर का जो बल्ब है एलईडी है, और कुछ नहीं। अदरवाइज सब कुछ मेरा। और हेडलाइट तो कंपनी फिटेड एलईडी है, बिकॉज ये डिलक्स मॉडल है एक्टिवा का। और सामने का जो बोलते हैं ना फॉग लाइट लगा है बस, और नथिंग एल्स। और ये देखो कोई बोल भी नहीं पाएगा ये मॉडिफिकेशन है, ये दोनों से एक साथ कर दिया, जुलने लग गया। तो गाइस यही हो गया गाइस वीडियो, इतना सही सही प्रोसेस है लगाने का, जो खींच के लगा दो, फिक्स कर दो, बस हो गया ख़त्म। देख सकते हैं एक्टिवा यहाँ पे है और ये वैगनर है, सिर्फ काइनेटिक मिसिंग है। तो काइनेटिक यहाँ पे एक्चुअली जानते हो आप सब लोग जो वीडियोस पुराना देखे हैं, मेरा काइनेटिक फोन एक्चुअली यहाँ पे रहता है जहाँ पे एक्टिवा रखता हूँ, और अंदर मेरा एक्टिवा रहता है। ठीक है, यहाँ पे
पर एक्चुअली तो काइनेटिक भी है नहीं, तो क्या किया मैंने एक्टिवा यहाँ रख दिया, काइनेटिक को पीछे। काइनेटिक अभी नहीं है तो यहाँ भी रखेगा, जब काइनेटिक आ जाए तो वहाँ आ जाएगा। ये पहले मेरे दादा के समय परंपरा होता था कि उस समय मेरा काइनेटिक नोवा था, आपको पता होगा, बोला था यूट्यूब में, बोला था, अभी दिखाया नहीं कभी। उसमें क्या होता है ना, तो जब काइनेटिक नोवा खराब होता था दादाजी वहाँ पे रखता था, अंदर रखता था। काइनेटिक होंडा यहाँ रहता था भाई, काइनेटिक होंडा अंदर और नोवा इधर। वो दिन कुछ मेमोरीज मैं दिल में अभी दिमाग में भी याद है। अब कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है, तो वो तो वापस ही नहीं कर सकते, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो। दिल में दुख लग रहा है काइनेटिक की वजह से, छोड़ो, चलिए ऊपर जाके बात। सो गाइस, तो यही तो देखे आपने कैसे मैंने स्विच लगाया। तो इसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज है कि बिकॉज ये 1000 लाइट आप आराम से लगा सकते हैं विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है BS6 गाड़ी में ये सुविधा होगा। बिकॉज इसमें बहुत सारे कंपनी लोग जैसे सर्विस सेंटर से कराते हैं, लोकल में से तो मत तो बेटर है, बाकी आप लोग जब जैसे आप लोग की मर्जी। इसमें और कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होगा, बोलेगा ये 1000 लगा दिया, ये लगा दिया, गाड़ी पे लोड पड़ गया, ये लोड करने का चांस मेरा गाड़ी में, गाड़ी से टेंशन दूर हो गया, टेंशन झंझट खत्म। ये बोला कि गाड़ी का इंजन में आपका ECU में लोड पड़ेगा, खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो गया, 7,000 8,000 रुपये लग जाएगा ECU का, ये सब मत कीजिए। ये सब झमेले से आप मुक्त हो गए, जिसके से लग गया, पर कोई ऑल्ट्रेशन, कोई छेड़छाड़ भी नहीं हुआ। बिकॉज अगर सोचो को डैशबोर्ड टूट गया, फिर कुछ खराब हो गया, बोझो ना खराब हो गया, फेड हो गया, बोझो फेड होने के बाद फेंक देता है, फेंक के नया डैश लगाता है। ये तो सब जानते होंगे, बिकॉज आप जानते हैं एक्टिवा का जो डैशबोर्ड है उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो हर वक्त उसका फेड होने का उसका आदत है। 2 महीना 2 साल बाद में देखना गाड़ी का, देखना वो रंग बिखरना शुरू हो जाता है। वो डैश एशियन मेटल से बना है, जो जुपिटर में नहीं है, जुपिटर दूसरी गाड़ी में। पर एक्टिवा एविएटर से देखना डैश बहुत जल्दी खराब हो जाता है। होंडा का जितनी भी गाड़ी को, मेरा एविएटर भी था। अब बोलोगे कि एक्टिवा तो मेरा बात नहीं है, मेरा डिफेक्ट ऐसा नहीं है। मेरा जो एविएटर था उसमें वो तो नहीं डिफेक्ट नहीं था, उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आता था, डैश खत्म होने का। और बोले थे एक्टिवा से एविएटर थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ये इतना नहीं हुआ है, ये ज़्यादा नहीं बोलूँगा, टचवुड, ठीक है। तो यही बात है। तो ये सिर्फ चीज़ है, फ़र्क और कुछ नहीं। वही कि डैश करने का फिर से आपको उसमें ऑल्ट्रेशन छेड़खानी, अब नया डैश खरीदो तो उसे छेड़खानी तो किसी अच्छा नहीं लगता, सबको पता है, इनोरेट। तो ये तो इसमें सुविधा हुआ तो उनको छेड़खानी की जरूरत नहीं। उसके बाद अगर हो गया तो फिर से वही लगा के फिर लगा दो स्मूथ, बिकॉज वो सर्विस सेंटर लगा, फॉगलाइट खोल देगा, वो कभी नहीं खोलेगा, वो तो सेम माल है, बिकॉज वो तो फिट कर दे, हो गया खत्म। दैट्स इट, यही थी सुविधा है। और थर्ड बात बोले सर, और क्या बोले थे, हाँ, और एक बात बोले, इसमें एक सुविधा है कि आप बेझिझक गाड़ी चला सकते हैं आराम से, मतलब 1000 लाइट जला गया, कोई टेंशन नहीं, उसमें से चलाओ, बस आराम से हाईवे में चलाओ गाड़ी, ये सुविधा है। और इसमें अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स होता है कि यही भोजन क्या करते हैं, यही तो लेफ्ट से जब राइट जाना है, ओके, लेफ्ट गियर लेकर घट करके राइट मार दिया, उससे 1000 लाइट ऑन हो जाएगा। इसलिए आपको 2 ध्यान रखना पड़ेगा, आपको लेफ्ट जाके ऑफ करना होगा, ऑफ करके राइट करना होगा। ये सिर्फ एक चीज़ आपको बहुत मेंटली कॉन्शियस होना पड़ेगा, यही सिर्फ फर्क है। मैं ये दिमाग में रखना पड़ेगा हर वक्त। मैं भोजन क्या कहती हूँ, भोजन दिमाग में बहुत बार होता है, सबके दिमाग में होता है, क्योंकि हम इंसान है, मशीन नहीं, ठीक है। बहुत दिमाग में होता है, सब करिए पढ़ के लेफ्ट गया जाके पढ़ के राइट मार दिया, और उससे क्या होगा, 1000 लाइट जलेगी। ये नॉर्मल स्विच नहीं है, ये जो ऑर्डिनरी स्विच जो मैं पॉकेट में भी रख के रखा हो, ठीक है। तो ये जो स्विच जो लगा हुआ था एक्चुअली मेरे एक्टिवा में 3 साल से, तो ये स्विच नहीं है, ठीक है, ये एक्टिवा का वो वाला स्विच नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सब छेड़खानी नहीं होगा इसमें। तो दैट्स इट, यही है। और सेकेंडली ज़्यादा देर अगर मतलब गाड़ी आइडलिंग में रख के चलाओगे 1000 लाइट, मतलब गाड़ी मतलब क्या बोले, मतलब गाड़ी चल रहा है, अब क्या करते हैं 1000 लाइट जला के रख दिया, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका बैटरी ड्रेनेज का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ है, बिकॉज मैं थंबनेल ले रहा था, तो थंबनेल लेने की वजह से, थंबनेल का फोटोशूट लेने की वजह से क्या वो जला के रख दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा बैटरी ना ड्रेन हो गया, उसके बाद सेल्फ दे रहा हूँ, सेल्फ नहीं हो रहा है। फिर से बट कोई बात नहीं, मैंने चार्जिंग सिस्टम ओके टचवुड, इससे क्या किया, मैंने किक दे दिया, किक दे के गाड़ी एक्सेलरेट किया, वो चार्ज किक दिया, स्टार्ट हो गया, हो गया, चार्ज लेके उठा लिया, बस उसके बाद सेल्फ दे रहे हैं, आराम से स्मूथली सेल्फ हो रहा है। ज़्यादा मेरे टचवुड सेल्फ ले रहा है, मुझे लगा था गया काम से, बट गया नहीं, ठीक है, ठीक है। इसलिए बोलूँगा चलाएंगे तभी जब गाड़ी रनिंग में हो, मतलब गाड़ी मतलब आइडलिंग में हो, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी मतलब गाड़ी बंद नहीं है, बंद नहीं क्या मतलब बंद है, गाड़ी चाबी चालू और सिर्फ 1000 लाइट जल, बट गाड़ी अंदर से बंद है, इंजन बंद है, बट चाबी ऑन है, तब मत ज़्यादा देर मत चलाओ। जब इंजन जब बंद है उस समय आप चला सकते हैं, ठीक है। इंजन जब चालू हो रहा है, चल रहा है, तब चला सकते हैं, बट उस समय ज़्यादा देर मत चलाओ, जितना छेड़खानी मत करो, इसका गाड़ी का बैटरी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगा। That's it, और कुछ नहीं। If you like the video, don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel Giso Mohan, and don't forget to press the bell icon, and don't forget to follow my Facebook पे Giso Mohan, and don't forget to follow my Instagram Giso Mohan_official। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मैंने कुछ भी बोलने का नहीं निकला, इसका काइनेटिक होंडा कब आएगा, ये दुआ कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए काइनेटिक होंडा। ये मेरा दिल मेरा पूरा टूट चुका है, छोड़िए।
अब जो हो सो। एनीवेज आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। और ये जो 1000 लाइक को ये जो विदाउट ऑल्ट्रेशन जो स्विच है ये आपका खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जहाँ वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। 180 रुपीज़ लिया है, अब पता नहीं लोकल स्टोर में शायद 100 रुपये 100 रुपीज़ में हो जाता है, बट मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा ये, तो नहीं कहते मैंने सोचा ज़्यादा बहुत सारा लोकल सामान होता है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला सामान था इसलिए मैंने ये वाला लगा दिया। ऑनलाइन में सब कुछ ठगाने का नहीं है इसलिए मैंने ये ले लिया है। आप दुकान ढूंढ सकते हो बट ये आप खरीद सकते हो ऑनलाइन में, ठीक है। बाय।